ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा इसको बोलते हैं कैपेसिटर बैंक। ये क्या करता है, जब इंडक्टिव लोड बढ़ता है ना, तो कैपेसिटिव लोड को बढ़ा करके हम क्या करते हैं, पावर फैक्टर को बैलेंस करते हैं। इस चीज को आसानी से समझने के लिए तराजू का खेल समझो। देखो भैया, मान लो कि इसमें एक तरफ कोई वजन रखा हुआ है, एक तरफ क्या रखा हुआ है, वजन रखा हुआ है, ठीक है। और मुझे इसका बैलेंस बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, दूसरी तरफ वजन बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, दूसरी तरफ वजन बढ़ा दिया और इसका क्या बन गया, बैलेंस बन गया। लेकिन यही चीज जब मैं इलेक्ट्रिकल में बात करूं तो उसमें क्या होता है, एक होता है इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड से मतलब जिस भी चीज में वाइंडिंग होती है, जैसे मोटर है, ट्रांसफार्मर है, बहुत सारी चीज। तो उसमें क्या है, सपोज समझो कि इंडक्टिव लोड अगर बढ़ गया, इंडक्टिव लोड बढ़ गया, तो मुझे इस पे ऐसा लोड लगाना पड़ेगा जो इसके विपरीत में काम करे और क्या करे, बैलेंस बनाए। तो वो काम करता है कौन, कैपेसिटर। यानी कि कैपेसिटिव लोड मुझे लगाना पड़ेगा। अब देखो, जैसे मैं कैपेसिटर लोड लगा रहा हूं तो इसका क्या बन गया, बैलेंस बन गया। अगर बैलेंस नहीं बनेगा तो पावर फैक्टर क्या होगा, गड़बड़ होगा। और पावर फैक्टर को मैं अगली वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि यहां पे बन जाएगी खिचड़ी। जब किसी वायर के सिरों पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसमें करंट फ्लो होता है और दो चीज बनती है, एक बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी बनती है मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन कौन किसके कारण बनती है ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का काम करता है वोल्टेज और मैग्नेटिक फील्ड बनाने का काम करता है करंट। पहली बात तो एसी करंट में तीन प्रकार की पावर होती है। एक होती है किलोवाट, जिसको कि हम रियल पावर बोलते हैं। एक होती है केवीएआर, जिसको हम रिएक्टिव पावर बोलते हैं। और तीसरी होती है केवीए, जिसको हम एपरेंट पावर बोलते हैं। तो भैया, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इसको बनाने के लिए हमेशा किस पावर की जरूरत होती है, केवीएआर की जरूरत होती है। अब अगर यदि मैं एक इंडक्टर में बात करूं और एक कैपेसिटर में बात करूं, तो दोनों में ही, इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए केवीएआर पावर लगेगी और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए भी केवीआर पावर लगेगी। लेकिन इनका डायरेक्शन जो है ना, वो अलग अलग होता है। इसको हम नेगेटिव ले सकते हैं, इसको हम पॉजिटिव ले सकते हैं। मैं समझने के हिसाब से बता रहा हूं, ये दोनों क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। तो भैया, इस चीज को एक जबरदस्त उदाहरण से समझते हैं। ये हमारी बैलगाड़ी है, ये बैल है जिसकी क्षमता किलोवाट में है, ठीक है। और ये बैलगाड़ी को खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रास्ते में कौन है, कीचड़ है। कीचड़ इंडक्टिव लोड है। इंडक्टिव लोड क्या कर रहा है, इस बैलगाड़ी को आगे जाने से रोक रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बैल अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहा है। वो किस वजह से, इस इंडक्टिव लोड की वजह से। तो हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो पीछे से थोड़ा सा क्या कर दे, इसको धक्का दे दे, ताकि ये बैल अपनी क्षमता का यूज करे और यहां से बाहर निकले। तो वो जो पीछे से धक्का देगा वही है कैपेसिटर बैंक। और इसकी जो क्षमता होती है, देखो ये जो कीचड़ है रोकने का प्रयास कर रही है, माइनस केवीएआर है ये, और जो कैपेसिटर दे रहा है वो प्लस केवीएआर है, जो कि इस कीचड़ के विपरीत है। और ये इसको थोड़ा सा पुशअप कर देगा, जिससे क्या होगा, बैल की क्षमता का पूरा उपयोग होगा। और अगर मैं इन सब पावर को जोड़ दूं तो हमारे पास निकल के आता है केवीए। लेकिन सीधा नहीं जोड़ते हैं, उसका फॉर्मूला ऐसा होता है कि केवीए का स्क्वायर बराबर जो होता है किलोवाट का स्क्वायर प्लस केवीए आर का स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला होता है। देखो भैया, अगर यदि मैं एक छोटे से शहर की बात भी करूँ ना, तो सारा का सारा जो लोड होता है ना, वो इंडक्टिव होता है। क्योंकि सभी के घर में मोटरें होती है, पंखा होता है, कूलर होता है, फ्रिज होता है, एसी होता है। तो सारा का सारा लोड इंडक्टिव है। कैपेसिटर का यूज भी होता है, जैसे नॉर्मल पंखे की बात करें तो सिंगल फेज मोटर उसमें होती है और कैपेसिटर भी लगा होता है। लेकिन कैपेसिटर वहां पे केवल फेज स्प्लिट करता है, थोड़ा बहुत पावर फैक्टर इंप्रूव करता है, लेकिन ज्यादा काम नहीं करता। इसीलिए हम क्या लगाते हैं, अलग से कैपेसिटर बैंक लगाते हैं, क्योंकि हमें रिएक्टिव पावर को क्या है, बढ़ाना पड़ता है इसके विपरीत में। तभी तो हमारा पावर फैक्टर जो है परफेक्ट आएगा। अब बात जो है बैलगाड़ी की आई है, तो कमेंट में बैल और सांड में क्या अंतर होता है वो बताना। दूसरी चीज, जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी क्षमता को किलोवाट में क्यों नहीं लिया जाता। और जानकारी अच्छी लगी तो शेयर करना ना भूलना।